आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो पाकिस्तान शायद भारत के साथ कभी भी क्रिकेट ना खेले, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा डॉन जो इनका सबसे बड़ा अखबार है उन्होंने छापा है, बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बस 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा। बताना है कि चाणक्य नीति का बस अगले 3 दिनों में हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे कंटेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, 700 के करीब वर्सेस में बताऊंगा, चाणक्य नीति पूरी कवर करूंगा, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है आपका, और अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो भाई हमारा ऐप स्टोर पे भी है, तो उसमें भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 300 रुपए का कोर्स है, फिर ये महंगा हो जाएगा, 1000 के करीब हो जाएगा। तो बात इतनी सी है कि क्या पाकिस्तान और भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे। पिछली बार जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, जडेजा की टांग एक बिलांग छोटी कर देना, है ना, ऐसे ही कुछ था ना। क्योंकि रविंद्र जडेजा ने हार्दिक पांड्या को जो रनआउट करवाया, मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या रहता तो मैच क्लोज जा सकता था और शायद क्या पता मैच जीत भी जाता भारत। वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता था। जिस तरीके से जो मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, कि विराट कोहली ने पुल ऑफ कर दिया था, वो नामुमकिन सा जो मैच था, वैसे ही कुछ हो सकता था। बट ठीक है, जो हुआ वो फाइनल इंडिया पाकिस्तान में हुआ। और उसके बाद फिर जो जसप्रीत बुमराह के साथ था ये, ठीक है ना, कि उन्होंने नो बॉल की, फकर जमान को आउट किया, नो बॉल हुई और उसके बाद फिर उसने सेंचुरी मार दी। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा था। 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें पाकिस्तान जीता था। उसके बाद फिर भारत, मतलब कभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई नहीं। आईसीसी ने कहा कि अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवाएंगे, लेकिन अब होने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल बाद पाकिस्तान में। 19 फरवरी से शुरू होने वाली है, 8 टीमें हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, तो भारत पाकिस्तान गया नहीं। आखिरी बायलेटरल सीरीज भारत ने 2012 में खेली थी। आईसीसी इवेंट को अटेंड करने 1996 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप को को-होस्ट किया था, तब भारत गई। तो यहां पे इसके बाद कभी भी नहीं, 20 साल से ज्यादा हो गए, आईसीसी इवेंट में नहीं गई है। तो यहां हो क्या रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत आइए। पाकिस्तान लिटरली गिड़गिड़ा रहा है। भारत कह रहा है कि हम नहीं आने वाले। बीसीसीआई ने कहा है कि हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकार देखेगी, ये सरकार के हाथ में है। और भारत सरकार ने कथित तौर पे रिपोर्ट्स आ रही है कि मना कर दिया है। अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। 11 नवंबर को शेड्यूल अनाउंस हो रहा था, आईसीसी ने वो भी कैंसिल कर दिया। तो अब पाकिस्तान खौरिया गया है, खिसिया गया है। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, डॉन ने यह छापा है, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता है तो हम भारत के साथ कोई भी आईसीसी इवेंट में उसमें नहीं खेलेंगे। यानी कि आज के बाद कभी भी भारत और पाकिस्तान के मैच नहीं होंगे जब तक ये मसला सुलझाया नहीं जाएगा। जब तक दोनों सरकारें बैठ के नहीं बैठेंगे और ये मसला नहीं सुलझेगा तो हम पाकिस्तान के साथ, मतलब हम भारत के साथ कभी भी मैच नहीं खेलेंगे। अब ये तो भाई फंस गया पेच, क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि हमारा सबसे ज्यादा जो जिस मैच का इंतजार रहता है वो इंडिया पाकिस्तान का ही रहता है, राइट। और ये अभी तो आईसीसी इवेंट्स में ही हो रहे हैं, और अगर आईसीसी इवेंट्स में नहीं होंगे तो फिर भाई हम कैसे देखेंगे। अभी भारत कह रहे कि हाइब्रिड मॉडल पे, जैसे एशिया कप में था, हाइब्रिड मॉडल पे मैच करवाइए। तो पाकिस्तान को इसमें प्रॉब्लम क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अड़ा हुआ है कि नहीं नहीं भारत को आना पड़ेगा। पाकिस्तान ने यह भी बोला कि आप लाहौर में सारे मैच करवा दीजिए और सेम ही डे आए, सेम ही दिन वापस चली जाए, इंडियन टीम आए उसी वक्त और उसी वक्त ही वापस चली जाए। बहुत कुछ बोला। विराट कोहली की जो फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में, यह भी चला कि विराट कोहली जब पाकिस्तान आएंगे तब उनको पता चलेगा कि उनके असली फैंस क्या होते हैं। बहुत बड़ी, ये जाहिर सी बात है, विराट कोहली की जो फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में वो अलग ही लेवल पे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम चीजों को ताक पे रख के चले जाएं। आपने अभी देखा रेलवे स्टेशन पे भयानक ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान की वहां पे सिक्योरिटी तक का अता पता नहीं है। हमने देखा था कि एक समय पे श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था। अब टीम्स वहां पे जा रही हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा से पाकिस्तान में रहता है। दूसरी चीज ये है कि आतंकवाद एक तरफ आप देख ही सकते हैं कि कश्मीर में हमले हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि लश्कर ए तैयबा का जो द रेजिस्टेंस फोर्स है, टीआरएफ, उसके जो है आतंकी, यहां पे पाकिस्तान के आतंकी जो है वो भारत में घूम रहे हैं। कल ही दोस्तों खबर आई है 109, इंटेल ने ये बताया है कि कश्मीर में 109 आतंकी जो है वो एक्टिव है। 109 ढूंढ ढूंढ के मारेंगे इनको मच्छरों की तरह। तो एक तरफ आप इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हो लेकिन आप इसको रोकथाम नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि हम आ जाएं आपके यहां। तीसरा पॉइंट ये है
कि पाकिस्तान जो ये बोल रहा है कि हम आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है, इस तरीके की तस्वीरें शायद आपको दोबारा देखने को ना मिले, ये सब बकवास है। क्यों बकवास है? पाकिस्तान ने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ऑस्ट्रेलिया में भाई पहला मैच हारे, लेकिन उसके बाद दोनों मैच जीते। 22 साल में पाकिस्तान ने सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में जाके, जो कि बहुत बढ़िया रहा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान के क्रिकेट को जिंदा रखना है तो ये करना ही होगा। भारत पे पैसा लगता है, बीसीसीआई बहुत अमीर बोर्ड है, सारे ब्रॉडकास्टर्स, बीसीसीआई अगर नहीं जाएगी इंडिया तो कोई पैसा नहीं लगाएगा। आप समझ रहे हो, कोई मैच ही देखने नहीं जाएगा अगर ऐसा होता है तो। और इंडिया और पाकिस्तान का इवेंट तो बहुत ही बड़े, जिससे पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो बीसीसीआई के हाथ में गाड़ी है, आप जो कहेंगे वो पाकिस्तान को करना पड़ेगा, आप ये मान के चलिए। तो उनके पास वही है ना कि दे डोंट हैव एनी चॉइस कि हाँ हम ये कर देंगे। करो, आपकी प्रॉब्लम है, आप परेशान होंगे, ना कि कोई और, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स में आई होप आप समझे होंगे। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट्स यही है कि शायद भारत और पाकिस्तान का मैच दोबारा ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। कुछ सोल्यूशन तो निकाला ही जाएगा, ठीक है। देखेंगे, इस पे नजर, इस खबर पे नजर हमारी बनी हुई है। थैंक यू सो मच।